2024 का महामुकाबला, कौन सी पार्टी होगी किस पर भारी? क्या महाजुटान से विपक्षी पार्टियां मार लेंगी बाजी या सत्ता में फिर काबिज होगी भारतीय जनता पार्टी? दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव काफी अहम है। पूरा विपक्ष इस बात की रणनीति तैयार करने में जुटा है कि कैसे बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाए, और इसी के लिए पूरा विपक्ष एक साथ आ गया है। लगातार विपक्षी पार्टियां बैठक कर रही हैं, जिसमें कई बड़े बड़े एजेंडे तैयार किए जा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी को लोकसभा चुनाव के महामुकाबले में हरा दिया जाए। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ बेंगलुरु में विपक्ष के महाजुटान का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस की बुलाई इस बैठक में 26 दलों के नेता पहुंचे। इस बैठक में 2024 चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए रणनीति तैयार की गई। वहीं कई विपक्षी नेताओं ने इस बैठक में अपनी अपनी बातें रखी और ये बताया कि किस तरह से बीजेपी को हम लोकसभा के चुनाव में मात दे सकते हैं। इसके साथ ही 6 बड़े एजेंडे भी इस बैठक में रखे गए, जिस पर चर्चा की गई। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आज विपक्ष के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों को हथियार बनाया जा रहा है। हमारे नेताओं को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। खड़गे ने कहा है कि विपक्ष के विधायकों को बीजेपी में जाने और सरकार गिराने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है, उन्हें रिश्वत दी जा रही है। हमें आपसी मतभेद भुलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम यहाँ 26 पार्टियां हैं, हम सब मिलकर आज 11 राज्यों में सरकार में हैं। बीजेपी को अकेले 303 सीटें नहीं मिली, उसने अपने सहयोगियों के वोटों का इस्तेमाल किया और सत्ता में आए और फिर उन्हें त्याग दिया। आज बीजेपी अध्यक्ष और उनके नेता अपने पुराने सहयोगियों से समझौता करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य भाग दौड़ कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी को 10 साल तक देश पर शासन करने का मौका मिला और उन्होंने लगभग हर क्षेत्र को पूरी तरह से चौपट कर दिया। उन्होंने लोगों के बीच नफरत पैदा की है, अर्थव्यवस्था खस्ता हाल है, महंगाई चरम पर है, सभी क्षेत्रों में बेरोजगारी है। अब भारत के लोगों के लिए उनसे छुटकारा पाने का समय आ गया है, इसलिए समान विचारधारा वाली सभी पार्टियां एक साथ आ रही है। वहीं दोस्तों, लालू प्रसाद यादव भी इस बैठक में काफी सक्रिय हैं। उन्होंने इस बैठक को देश के लिए जरूरी बताया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि ये बैठक इसलिए जरूरी है क्योंकि देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, देश के मजदूर, किसान और नौजवान सबकी रक्षा करनी है। नरेंद्र मोदी के शासन में लोकतंत्र खत्म हो गया है। वहीं दोस्तों, इस बैठक में आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने कहा कि हम मिलकर काम करेंगे तो 2024 में अच्छी सरकार बनेगी। उनका कहना है कि देश को मजबूत विकल्प चाहिए। आज हम विपक्ष में हैं, विपक्षी पार्टियों में अनुभवी नेता हैं। आज हम तय करें कि साथ मिलकर काम करें, जनता के मुद्दों को मिलकर उठाएं, जनता के पास जाएं, तो कोई कारण नहीं है कि 2024 में पलटी मिलेगी और संविधान को मानने वाली, गरीब के लिए काम करने वाली अच्छी सरकार हमें मिलेगी। वहीं दोस्तों, समाजवादी पार्टी भी काफी घाटे में है और इसलिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी विपक्ष को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो ये समझ चुके हैं कि अकेले चुनाव जीतना उनके बस की बात नहीं है। बैठक से पहले मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार भाजपा का सफाया करने के लिए सभी दल एक हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि 2/3 जनता भाजपा के खिलाफ है। दोस्तों, ये तो साफ है कि विपक्षी पार्टियां लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पूरा विपक्ष एक साथ आकर एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है और एक बड़ी रणनीति तैयार करने में जुटा हुआ है कि हर हाल में भाजपा को सत्ता से बाहर करना है। कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियों को भी एक दूसरे का साथ मिलता नजर आ रहा है। जिस तरह से लगातार बैठक हो रही है और कई बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हो रहे हैं, साथ ही रणनीति भी तैयार करने में सभी जुटे हुए हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में मुश्किलों का सामना इससे जरूर करना पड़ सकता है। अब देखने वाली बात होगी दोस्तों कि आगामी चुनाव में कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ती है। लेकिन आप क्या कहते हैं इस पर? क्या विपक्षी पार्टियां भाजपा पर भारी पड़ जाएंगी या फिर हर बार की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूती से आगे बढ़ेगी? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आपके अपने चैनल कबीर न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।